च्या अगोदर हे दोन्ही पक्ष आपसात भांडत होते। आता माझ्या मित्रांनी सांगितलं की ऑइल आता का आलं, जे ऑइल 80 ते 90 रुपयाचं होतं ते यांनी 1800 रुपयाने घेतलं, त्यावेळेस पास झालं म्हणून आता आलं। पण ज्यावेळेस स्वस्त होतं त्यावेळेस यांनी घेतलं नाहीये। स्टँडिंग कमिटी यांची आहे, सत्ता यांची आहे, अधिकारी ऐकत नाहीत। मी शिवसेनेत होतो त्यावेळेस अधिकाऱ्यांना आवाज शिवसेनेचा आला ना तर अधिकारी पास करायचे। आपको सीधे सीधे तौर पर क्या कहना चाह रहे हैं आप, किसकी वजह से हो रहा है, सरकार पर किसका नियंत्रण है, खास करके बीएमसी प्रशासन में? माझं म्हणणं असं आहे की जे आता महानगरपालिकेमध्ये सत्ताधारी पक्ष आहे त्यांचा अधिकाऱ्यांवरती कंट्रोल नाहीये, म्हणून हे कंट्रोल नहीं, त्यामुळे हे दिवस पाहावे लागलेले आहेत। यहाँ तक मनसे के नेता जो है दिलीप लांडे जी जिस तरीके के शिवसेना पर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पर पेडनेकर साहब आपसे पूछना होगा इनके बारे में। एक चित्र में एक खाली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इनकी भूमिका क्या है। एक चित्रकार था, उस चित्रकार ने बहुत बढ़िया चित्र बनाया और जाकर के रास्ते पे, नाके पे, चौराहे पे रख दिया और उसके ऊपर नीचे लिख दिया कि इस चित्र में अगर कुछ खामियां हैं तो आप बताइए। तो सारे लोगों ने फुल्ली मार के चित्र को खराब किया। फिर उसके एक जगह पे उस चित्रकार को कहा गया कि फिर से दोबारा चित्र बनाओ। वो चित्र जब रास्ते पे, चौराहे पे रखा, उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखी कि अगर इसमें कुछ खामियां तो उसको दुरुस्त करो। वो चित्र वैसे का वैसा रहा। इनको केवल खामियां दिखती है, शिवसेना का या प्रशासन का काम नहीं दिखता है। आज उद्धव साहब जो तन मन धन से पूरे मलेरिया को कंट्रोल करने के केवल एक नेता महाराष्ट्र का उतरा है रास्ते पे, बाकी के सारे नेता बोल वचन देते। बिल्कुल एकमात्र नेता है उद्धव ठाकरे जी। लेकिन जहां तक बीएमसी की बात है और मलेरिया की बात है या डेंगू की बात है, जहां तक कहा जा रहा है कि बीएमसी के पास इस वक्त जो है पर्याप्त कीटनाशक औषधि भी नहीं है और आने वाले स्थायी समिति की बैठक में उसे मंजूरी देने वाले हैं। कि मंजूरी तेल लेने गई, उद्धव साहब ने कमिश्नर को कहा मुझे कोई मंजूरी नहीं चाहिए, मुंबई की जनता की जान बचाना सबसे पहला अहम काम है, वो पहले होना चाहिए। तुम्हारी मंजूरी, तुम्हारा नियम कानून सब बाजू में रखो, पहले लोगों की जान बचनी चाहिए और वो काम हुआ है। पेडनेकर जी शिवसेना स्टाइल में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एनसीपी के जो तालुका अध्यक्ष है सचिन चौहान वो भी मौजूद है। आपकी राज्य में सरकार है, साथ ही आपके साथ में नेताओं के साथ तालमेल रहता है, आप अवेयरनेस कार्य चला रहे, कैंप चला रहे, आपने क्या बात की है अपने नेताओं से? ऐसा है कि नहीं तन मन धन से अगर कोई राजनीतिक पार्टी के नहीं पालकमंत्र्यांचा असं साहेब कुठलाही नाही तन असा आहे का, एक असा कुठलाही स्टेटमेंट पालकमंत्र्यांचं नाही आहे। विषय नाही आहे, ऐका विषय ऐका ना, विषय काय आहे ते मलेरिया हा जो मुंबई शहरामध्ये एवढ्या प्रमाणात हा जो रोगराई झालेली आहे त्याचं होणार काय? हे बघा, राजकीय पार्टीचे आम्ही 3 लोक आहोत, हे यांच्या पक्षाची बाजू मांडतील, मी मांडील। विषय ह्याच्यात महत्वाचा मुद्दा काय की सामान्य आणि गरीब नागरिक जो आहे तो या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये चिरडला जातोय। प्रशासनामध्ये कोण आहे, महानगरपालिकेची सत्ता कोणाच्या हातात आहे हे लोकांना माहिती आहे ना। हे आता आम्ही सांगायची गरज नाही किंवा कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून आम्हाला सांगायचं नाही, पण या महानगरपालिकेवर मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता, हे प्रशासन हे कोणाच्या हातात आहे? आता विषय असा आहे की हे महानगरपालिका हा एक विचार पाहिजे। हा जो रोगराई आहे गेल्या वर्षी आपल्याला माहिती आहे की H1N1 हा जो रोग आहे हा मोठ्या प्रमाणामध्ये मुंबई आणि महाराष्ट्रामध्ये आला होता। हा जर का ऐका नाही रे, विषय तो नाही, ऐका साहेब ऐका साहेब विषय तो नाही, श्रेय नाही आपण नहीं ऐका विषय मुद्दा देखिए ऐसा है, यहाँ पे मुद्दा ऐसा है कि मुंबई शहर के अंदर रीडेवलपमेंट का काम बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। मुंबई शहर के अंदर लोक संख्या जो है इसके ऊपर लोगों को जो सुविधा देनी चाहिए कि इसका काम है, प्रशासन का काम है। अगर उसके अंदर कुछ देखिए ऐसा है, नियोजन का अभाव है, यहाँ पे विचारों का आधार है। अच्छा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन यहाँ पर एक बात साफ करनी होगी कि मानसून से पूर्व जिस तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए थी, जिस तरीके की तैयारी होनी चाहिए वो हुई नहीं। ऐसा चौतरफा जो है शहर भर में आरोप लगाया गया है कि जिस तरीके की सफाई होनी चाहिए थी, जहां तक वाटर लॉगिंग हुई नहीं है और उतनी बारिश हुई भी नहीं है। लेकिन मुंबई के नाले पूरे साफ हुए, जितनी सफाई हुई ना, इनको मालूम है क्या मुंबई में सफाई है, मुंबई में घूमते क्या, ये जाएंगे दिल्ली में बैठने वाले लोग हैं। मुंबई के प्रति इनको कोई लेना देना नहीं है। मुंबई के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हम मुंबई की जनता के रक्षा के लिए हम लोग वचन। लांडे साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि सीधे तौर पर क्या होना चाहिए, जिस तरीके से भयावह परिस्थिति बनती जा रही है, मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, एक मनसे के नेता होने के नाते आपके भी नगर सेवक महानगरपालिका में किस तरीके की भूमिका आप लोग लेंगे? आपण पाहिलं असेल हे दोघं आपसात भांडतायत, पाहिलं आज परिस्थिती अशी आहे की माझे मित्र पेडनेकर सांगतात आम्ही साफसफाई केली, परंतु आता हिंदुस्थानचे जे संरक्षण करणारे आपले सैनिक आहेत त्यांना आता झाडू घ्यावा लागला। आपण पाहिलं असेल KM हॉस्पिटलमध्ये
आपल्या हिंदुस्थानचे सैनिक आहेत, सैनिक स्वतः साफ करत होते, डीएन साफ करत होते, म्हणजे महानगरपालिकेचे सत्ताधारी गेले कुठं? साहब लोगों का सहयोग मिलना जरूरी है, लोगों का सहयोग भी मिलना चाहिए, लेकिन राजनीति से हटकर मैं एक बार फिर डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी के पास जाता हूं कि आखिर डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी आम मुंबईकरों को, आम लोगों को जो मलेरिया को लेकर डरे हुए, उनको किस तरीके की उपाय योजना सुझाते हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए कि लोगों को किस तरीके का अवेयरनेस लेने की जरूरत है। जी, पहली चीज़ है कि मलेरिया के साइकिल को समझना होगा। मच्छर मलेरिया से ग्रस्त आदमी को काटता है, उसके बाद वो पानी में जाके अपना लार्वा छोड़ता है और फिर दोबारा जाके किसी आदमी को काटता है। वो लार्वा निकल के जाएगा और फिर किसी आदमी को काटेगा, वहाँ से मलेरिया लेगा, दूसरे को देगा। कुल मिला के हमको इस साइकिल को ब्रेक करना होता है। इस साइकिल में कहीं पे रुका हुआ पानी और आपको मच्छर ना काटे, इन दो चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है। जैसे कि आप अपने आप को मच्छर ना काटे, इसके लिए आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आजकल काम नहीं कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि आप मच्छरदानी यूज़ करें, मॉस्किटो नेट का यूज़ करें। दूसरा चीज़ है कि जो पाथहोल्स है आपके घर के आसपास, किसी भी चीज़ में पानी भरा हुआ है, आपके घर के बालकनी में पानी भरा हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी निकालें, क्योंकि वही उस पानी के अंदर वो मच्छर जो है अपने लार्वास देगा और वो जाके कल के दिन वो 1 के 10 मच्छर और 20 मच्छर 50 मच्छर ही बनते हैं। दूसरी चीज़ है कि जिन लोगों को मलेरिया हो रखा है उनका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी किया जाए। किसी भी व्यक्ति को अगर सिम्टम आता है, फीवर विद चिल्स, हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स, ठंडी लग के तेज़ बुखार आना एक मलेरिया का प्रिलिमिनरी सिम्टम है। साथ में बदन में दर्द होता है। डेंगू में यही बहुत तेज़ हेडेक के साथ में और बहुत आंखों में दर्द के साथ में आता है। मलेरिया का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हॉस्पिटलाइज होने के बाद में इमरजेंसी क्रिएट नहीं होती है। साथ में वही उस व्यक्ति को अगर कोई दूसरा मच्छर काटेगा तो मलेरिया इन्फेक्टेड मच्छर नहीं बनेंगे। जितने ज़्यादा मलेरिया इन्फेक्टेड मच्छर होंगे उतने ज़्यादा लोगों को काटेंगे और उतना ही ज़्यादा मलेरिया फैलेगा। तो पहली चीज़ है, किसी भी आसपास के व्यक्ति को अगर आपको लगता है कि उसको मलेरिया के सिम्टम्स आ रहे हैं तो एज सून एज पॉसिबल आप अपने आसपास के डॉक्टर्स के पास में, अपने आसपास क्लिनिक पे जाके या जो भी वहाँ का बीएमसी का हॉस्पिटल है उधर जाके आप जल्दी से जल्दी उसको दिखाएं और उसका मलेरिया डिटेक्शन टेस्ट कराएं या एक प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन उसकी चालू की जाए। तो ये एक मेजर लेवल पे एक डॉक्टर साहब आपने उपाय योजना बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त की कमी है, वक्त का तकाजा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू था, लेकिन वक्त की कमी होने के चलते हमें ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। सचिन चौहान जी आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप लांडे जी आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजू पेंडेकर जी आप आए, डॉक्टर साहब आप भी। तो आपने देखा कि जिस तरीके से राजनीति इससे पहले हमने देखी थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा है आरोप प्रत्यारोप, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके का संकट मुंबई पर मलेरिया को लेकर बना हुआ है, ये सभी नेता जो है एक होंगे, एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे और मलेरिया से निपटने के लिए उपाय योजना करेंगे। Excuse me. Yes, sir. I want to talk to the chef, please. Is there any problem, sir? Can I see the chef, please? Ni hao. Did you make this? Yes, I did. This is the best Chinese I've ever had. If it's Chinese, it's mainland China.